आज यात्रा चीर घाट होते यहां गांगरोल आई है। आठ नवंबर 2012 तिथि नवमी गुरुवार गांगरोल में पड़ा हुआ है। कल हम लोग ऐचा दाऊ जी में थे, जिसको राम घाट भी कहते हैं, बलराम जी के नाम से या नित्यानंद महाप्रभु के नाम से। वहाँ एक रात्रि निवास करके चल दिए। सवेरे सब लोग बिहार बन पहुंचे। सबसे पहले जो स्थल मिला आपको बिहार बन। बिहार वन में आप लोगों की ओर से गौशाला में कितना दिया गया भाई? लगभग 27। गौशाला की सेवा हो गई। और फिर उस वन में आप लोग गए जो भगवान की कृपा से बच रहा है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, यत्रैव शतकोटिभिर् गोपीभिः रासमाचरेत नंद सूनुर महोत्साहैर झंकार रव मोहनई। 100 करोड़ गोपियों के साथ उस वन में नंद सूनु माने श्री कृष्ण ने झंकार वलयानाम नूपुरणाम किंकीणाम चयोषिताम सप्रियाणाम अभूत शब्दस्तुमुलो रासमंडले। कंकण नूपुर और किंकिणी, 100 करोड़ कंकण, 100 करोड़ किंकिणी, 100 करोड़ नूपुर, ये सब जब बजे, झंकार रव मोहनई, तो ऐसी झंकार भई। उसके बीच में रास हुआ। नाना विमल रूपेण विहारम रति विह्वलम विहार वनम आख्यातम यस्मान नाम भविष्यति। तन्मध्ये सकरोद रासम रासमंडलम अद्भुतम विख्यातम त्रिषु लोकेषु बहु सौभाग्यवर्धनम। उस विहार वन को आप लोग प्रणाम करें। उसका अर्थ है, गोपियों ने उस वन को बनाया नंद सूनु मन नंदलाल के विहार के लिए। देव दुर्लभ है, देवताओं का भी वहां प्रवेश नहीं है। ऐसे वनराज को हम नमस्कार करते हैं। हाथ जोड़िए।
दो दो बार बोलेंगे, एक बार में लोग पकड़ नहीं पाते। गोपिका निर्मितायैव गोपिका निर्मितायैव नंदसूनु विहारिणे नंदसूनु विहारिणे देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ देवर्षि दुर्लभ श्रेष्ठ वनराज नमोस्तुते वनराज नमोस्तुते। उस वन को प्रणाम करने के बाद वहां जो रास मंडल है मध्य में, गोपीभ्यो शतकोटिभ्यो सकृष्णाभ्यो नमोस्तुते देवादि परमोत्स रास गोष्ठी नमोस्तुते। सकृष्णा माने राधा रानी साथ में थी, 100 करोड़ गोपियां थीं। उस रास मंडल को प्रणाम। वहां वारिणी कुंड था, जहां पर वरुण ने वारुणी प्रस्तुत किया था रास विहारी के लिए, गोपियों के लिए। आगत्य वरुणो यत्र वारुणीम मदिराम अकरोत् कृष्ण पानाय गोपीनाम पानाय मद विह्वलाम। और जहां पर वरुण ने स्वयं आकर के गोपियों और श्री कृष्ण के पीने के लिए मद से विह्वल वारुणी प्रस्तुत किया, वैहार विह्वला गोपी कृष्णम वैहार विह्वलम दृष्ट्वा अकरोन् महातीर्थम वारुणी कुंडम उत्तमम। वहां गोपियों ने श्री कृष्ण ने वारुणी पिया, इसलिए उसका नाम वारुणी कुंड हो गया। और वहां पर सुरापान कृतो मोहाद यत्र दोषो विमुच्यते। मदिरा शराब पीना 5 महापापों में है। वो सब पाप नष्ट हो जाता है उस कुंड के आचमन से। उस वारुणी कुंड को भी नमस्कार कर लो। नमो वरुण रम्याय नमो वरुण रम्याय नमो वरुण रम्याय नमो वरुण रम्याय वारुणी कुंडते नमः वारुणी कुंडते नमः वारुणी कुंडते नमः वारुणी कुंडते नमः इंद्रादिलोकपालानां इंद्रादिलोकपालानां
वरदाय नमोस्तुते, वरदाय नमोस्तुते, वरदाय नमोस्तुते। वरदाय नमोस्तुते। साधारण कुंड नहीं है, इंद्र आदि बड़े बड़े लोकपालों को भी ये वर देने वाला है। वैसे तो ब्रजभूमि का कण कण ब्रह्मा आदि को पवित्र करने वाला है, किंतु फिर भी वहां से बारुणी कुंड से हम लोग चले तो उसके बाद भीमगढ़ी होते हुए काशरोट पहुंचे। ये काशरोट अक्षय वट को स्थान दिया है श्री कृष्ण ने, अथवा ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार योग पीठ का वहां आविर्भाव होता है। योग पीठ वो स्थल है जब मनुष्य नित्य धाम में जाता है। पहले पहले जैसे नई जगह कोई जाता है तो वहां पहली बार युगल सरकार से योग होता है, उसको योग पीठ कहते हैं। तो योग पीठ का आविर्भाव है काशरोट। उसको करने के बाद वैसे बिहार कुंड में जो रासल बिहार वन में रासस्थल था, वहां का विहार का वर्णन है। कदम वन बीथिन करत बिहार, अतिरस भरे महामोहन पिय, तोर्यो प्रिया को हार, कनक भूमि बिखरे वर मोती, गज कुंज कुटी के द्वार। सब स्वर्णमयी भूमि है और गज मोती आजकल है नहीं कहीं संसार में, ये सब रत्न लुप्त हो गए। वो जब स्वाति की बूंद गिरती है हाथी के मस्तक पर तो गजमोती होता है। वो 12 कोस तक प्रकाश देता है। गजमोतियों का हार राधा रानी ने पहन रखा था। रस के आवेश में श्री कृष्ण तोड़ दिया और सुनहली भूमि पर मोती बिखर गए और गोविंद प्रभु श्री हस्त पिरोवत अपने हाथों से लेकर के श्याम सुंदर उस हार को पिरोने लग गए। पिरोना माने माला बनाना। ये सब लीलाएं वहां हुई हैं। काशरोट से जब आप आगे चले तो तपोवन मिला। यद्यपि अब वो वन नहीं रहा, पहले बड़ा विशाल वन था और किसी समय लक्ष्मी जी की जब सब कलाएं नष्ट हो गई थी तो लक्ष्मी जी पुनः आई वहां अपनी कलाओं की प्राप्ति के लिए। नष्ट संवत्सरोद्भूत लक्ष्मी गुप्त प्रकाशने, नमस्ते यौवनायैव सर्वारिष्ट विनाशने।
सभी प्रकार के अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। जिसकी श्री नष्ट हो गई है वहां तपोवन में आकर के उसको प्राप्ति हो जाती है। वहीं पर विष्णु कुंड है। विष्णु अरिष्ट कृत स्नान सर्व पापौघनाशिने तीर्थराज नमस्तुभ्यम विष्णु कुंड वरप्रद। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी बेल वन में तप कर रही है। बेल वन वाला तप दूसरा है। वो तो रास पंचाध्यायी में लिखा है जो धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांघ्रजरेण वः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्न्यग्नुत्तये। ब्रह्मा ईश मने महादेव, रमा मने लक्ष्मी, चरण रज गोविंद की और राधा रानी के चारों के चरण रज उसको चाहते हैं। अपने अपने कलमश पाप इन्हें, हमने एक दिन बताया था आपको कि महालक्ष्मी के पास पाप कहाँ है, वो तो महासती हैं। शिव के पास पाप कहाँ है, वो तो शिव शिव नाम कहने से पाप नष्ट होता है। लेकिन गोपियों ने रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी ने कहा तो ये सत्य कहा। दधुर्मूर न्यघन उत्तय, अपने अपने पाप के नाश होने के लिए ब्रह्मा शिव और रमा देवी चरण रज चाहती हैं राधा कृष्ण की। तो पाप भी अनेक प्रकार का होता है। हम जैसे लोगों के लिए तो पाप चोरी करना, भोग भोगना, ये सब पाप है। लेकिन शिव क्यों चोरी करेंगे? शिव तो संसार को धन देते हैं, आशुतोष हैं। लक्ष्मी भी सारे संसार में ईश्वरी हैं, ऐश्वर्य की देने वाली हैं। इसलिए वहां पर भी कोई संभव नहीं है। पर पुरुष समागम भी संभव नहीं है क्योंकि महासती हैं। लेकिन रास पंचाध्याय में कहा गया है तो है पाप जरूर। जब कहा गया है तो उनका ऐश्वर्य ही पाप है। ऐश्वर्य और माधुर्य में विरोध है। श्री कृष्ण जब यहां आते हैं ब्रज में तो ऐश्वर्य छोड़ देते हैं, अपनी भगवत्ता छोड़ करके यहां लीला करते हैं। ये बात भागवत में लिखी है। ग्राम्यम समम ग्राम्य वदीश चेष्टितः, गमार बन के लीला करते हैं। ग्राम्य ही समम ग्राम्य वदीश चेष्टितः, श्रीमद् भागवत में कहा गया है। जहां परमेश्वर गमार बन जाता है उसको देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि ईश्वर है। गमारों की तरह लीला करता है। युगल गीत में कहा वनचरो गिरि तटेषु चरंतीर वेणुना हुए गाह सयदा ही। कृष्ण को बंचर कहा गया। बंचर और भी छोटा होता है, गांव के गमार से भी
जंगली आदमी, इसमें कोई सभ्यता नहीं होती। श्री कृष्ण को वनचर कहा गया। अनुचरई समनुत वर्णित वीर्य आदि पूर्व शिवाचल भूति वनचरो गिरतेषु चरंतीर वेणुना होयति गाह सदा ही। वन में घूमने वाले हैं इसलिए वनचर कहा गया। जंगली चीजें, जंगली श्रृंगार ये धारण करते हैं और वन के ही फल फूलों को खाते हैं, इसलिए वृंदावन बिहारी लाल को वनचर कहा गया। तो जहां परमात्मा गमार बन जाता है वो है ब्रज। इस लीला को देख करके ब्रह्मा को भी मोह हो गया कि कैसा भगवान है, जूठन खाता है, ग्वालन करते कौर छुड़ावत, ग्वाल बालों के मुंह से निकाल के खाता है, जूठो लेत सबन के मुख ते अपने मुख में नावत। एक दो नहीं, सभी ग्वाल बालों के मुंह से निकाल के खा रहे हैं। ऐसा तो कोई गमार भी नहीं करता, इतना गमार बन गया है। ग्वाल बाल देते नहीं है, कहते हैं तेरी छाक अलग आई है, यशोदा मैया ने 56 भोग भेजे हैं, तू अपनी छाक पा, हमारी जूठन क्यों ले गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं हा हा करके मांग लेते, गिड़गिड़ा करके हा हा मने विनय करके मांग लेते हैं कि सुबल अपनी जूठन दे दे, हमें मनसुखा जूठन दे दे। कहा तो मोहि अति भावत, बोले हमें तो तुम्हारी जूठन ही अच्छी लगती है। ऐसा यहां पर लीला ब्रज में श्री कृष्ण करते हैं, इसलिए ब्रह्मा को मोह हो गया। यह लीला सपने उन्हें दर्शत मुनिजन ध्यान लगावत, परमानंद दास को ठाकुर। इस लीला को गाया है महापुरुषों ने, भागवत में गाया है। इसी को प्रेम कहते हैं। राम ने भी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, शबरी के दांत से काटे भय बैर जूठे वो खाए थे मर्यादा को छोड़ करके। और ये उन्होंने कहा था कि लक्ष्मण ऐसा स्वाद तो ना अयोध्या में आया, न जनकपुर में आया, जो शबरी के जूठन में आया। तो उसका कारण है प्रेम। प्रेम शक्ति भक्त को इतना बड़ा बना देती है कि भगवान उसकी जूठन खाता है। भगवान तरसता है, सर्वशक्तिमान होकर के स्वयं भगवान कहते हैं उद्धव से एकादश स्कंद में, उद्धव सारे संसार के पाप को तो मैं नष्ट करता हूं, जो मेरी शरण में आता है वो पाप मैं ले लेता हूं और जमा रहता है पाप बैंक में,
वो कैसे नष्ट करता हूं? मैं भक्तों के पीछे पीछे चला करता हूं। ये भगवान के वाक्य हैं। निरपेक्षम निरपेक्षं मुनिम शांतं निर्वैरं समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यंघ्रिरेणुभिः। मैं नित्यम माने दिन रात भक्तों के, जो सच्चे भक्त हैं, निरपेक्ष हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो हम जैसे अठन्नी चवन्नी रुपया पैसा दास नहीं हैं, लड्डू दास पेड़ा दास नहीं हैं, निरपेक्ष हैं। ब्रह्म पद भी जिनको नहीं चाहिए, इंद्र पद भी नहीं चाहिए, उसको निरपेक्ष कहते हैं। हम जैसे लोगों को तो 5 रुपए का नोट मिल जाए तो उसी में खुश हो जाते हैं, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष को तो इंद्र पद दो तो नहीं ग्रहण करेगा, ब्रह्म पद दो तो नहीं ग्रहण करेगा, वो निरपेक्ष है। जो संसारिक चीजों को पाकर के खुश हो जाता है वो निरपेक्ष नहीं है। ऐसा भक्त मुनिम माने जो मननशील है, हर समय भगवत लीला में चिंतन में डूबा हुआ है, शांत है, मन में काम क्रोध मोह लोभ की लहरें कभी नहीं आती हैं। हमारे सामने तो लड्डू ला के रख दो, मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि हम शांत नहीं हैं। कामनाएं पैदा होती रहती हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवान को भी पवित्र कर देते हैं, उनके बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, जो निरपेक्ष हैं, मुनि हैं, शांत हैं, निर्वैरम, जिनके हृदय में कोई वैर भाव द्वेष भाव नहीं है, समदर्शनम, सब में समान एक प्रभु को देखते हैं। मैं स्वयं श्री कृष्ण अनुब्रजा में उनके पीछे पीछे चला करता हूं। अनु माने पीछे, ब्रज माने जाना। बोले आप पीछे पीछे चलते हो, कब चलते हो? बोले नित्यम। नित्यम माने दिन रात उनके पीछे चला करता हूं। बोले क्यों? पूये, पवित्र हो जाऊं। अंघ्रि रेणु भी, उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ती है तो मैं पवित्र हो जाता हूं। तो इसलिए भगवान का भक्त इतना बड़ा होता है। जो मनुष्य भगवान के भक्तों में भाव नहीं करता, उसको भक्ति भक्ति कभी नहीं मिलेगी। 1000 प्रयत्न कर ले, कुछ नहीं मिलना है उसको। भक्त भगवान से बड़ा है, ये तुमको मानना पड़ेगा। मद भक्त पूजा भ्यतिका, भगवान ने स्वयं भागवत में उद्धव से कहा है। यही बात डंके की चोट पर रामायण में कही गई है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा।
भगवान का भक्त भगवान से बड़ा है, कई जगह कही गई है। दुर्वासा जब गए भगवान की शरण में चक्र से बचने के लिए, तो भगवान ने कहा तुम मेरे पास आए हो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं दुर्वासा जी। बोले भगवान तो वही है जो स्वतंत्र है, जिसको न काल का बंधन है, न कर्म का बंधन है, न माया, कोई बंधन नहीं है। सर्वतंत्र स्वतंत्र ही ईश्वर है। भगवान बोले गलत, मैं परतंत्र हूं। यह आश्चर्य की बात थी, दुर्वासा ने पहली बार सुना, क्योंकि श्रुतियों में, वेदों में अनादिकाल से कहा है कि जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो ईश्वर है। भगवान बोले नहीं, अहं भक्त पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पराधीन हूं, भक्तों के अधीन हूं। यह स्वतंत्र इव द्विज, ही निश्चय रूप से अस्वतंत्र हूं। बोले क्यों? साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय, भक्तों ने हमारे हृदय को चुरा लिया है, ग्रसित कर लिया है। और मैं केवल भक्तों से प्यार करता हूं। तो इसलिए भगवान ने इसी बात को बहुत बढ़ाया है आकर के, और यहां तक कहा है कि जैसे सत स्त्री, सुंदर स्त्री किसी पुरुष को वश में कर लेती है, वैसे मैं भी भक्तों का आशिक हूं। सस्त्रिया सत्पतिम यथा, मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना, वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रिया सत्पतिम यथा। सुंदर स्त्रियां, सती स्त्रियां जैसे सत्पुरुष को वश में कर लेती हैं, वैसे ही भक्त लोग मुझे वश में कर लेते हैं। जैसे नचाते हैं नाचता हूं, जहां बैठालते हैं बैठता हूं। कहते हैं खड़े रहो, तो मैं भगवान होकर के खड़ा हो जाता हूं, उनके ऑर्डर में, जो हुक्म आपका। इसका प्रमाण देख लो। भगवान भीष्म के पास गए, अंतिम समय में शरशैया पे पड़े थे, तो भीष्म ने कहा स एष देव भगवान प्रसीदतम, कलेवरम प्रतीक्षताम है, भूल गए। कलेवरम यावदहम विभिनोम्यहम, कृष्ण तुम खड़े रहो जब तक मैं शरीर छोड़ रहा हूं, प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करो। भगवान खड़े हो गए और जो कुछ कहते गए वो सुनते गए।
भगवान खड़े ही रहे, बैठे नहीं, भीष्म की आज्ञा मानते हुए। तो भक्त इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान को जहां बैठा लेगा वहीं बैठेंगे, जो खिलाएगा वही खाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मुझे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपरहितम अश्नामि प्रेतात्मना। मैं उसको प्रेम से खाता हूं। चाहे एक तुलसी का पत्ता दे दे, चाहे एक फूल दे दे गजराज की तरह, चाहे झूठा फल दे दे शबरी की तरह, चाहे तो पानी दे दे रंती देव की तरह, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो इसलिए इस लीला में यहां पर लक्ष्मी भी आई पवित्र होने को, क्योंकि ऐश्वर्य बाधक है माधुर्य का। जब भगवान ही अपनी भगवत्ता छोड़ देता है, ये ब्रजलीला क्या है? जैसे अंग्रेजी में एक पर्सोनिफिकेशन, एक अलंकार होता है। किसी जड़ वस्तु को पर्सन, चेतन की तरह संबोधन करना, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। वैसे ब्रजलीला क्या है? भगवान का गंवारिफिकेशन। भगवान जहां गंवार बन जाता है वो है ब्रजलीला। सुखदेव जी ने कहा है, ग्राम्य ही समम ग्राम्य वदीश चेष्टितः। गंवारों के बीच में जहां गंवार बन जाता है भगवान आकर के, बस वही है ब्रजलीला। उसको देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता समझ नहीं पाते। तो यहां उनका ऐश्वर्य पाप है, इसलिए यहां ब्रज में आई लक्ष्मी जी और तपोवन में तप किया। विष्णु कुंड में स्वयं विष्णु आए। इन स्थलों पर आप लोगों ने दर्शन किया आज, और वहां से ठीक जमुना जी किनारा पकड़ लिया और पहुंच गए चीर घाट पर। चीर घाट की कथा गर्ग संहिता में जिस ढंग से लिखी है, ब्रह्म वैवर्त में अलग ढंग से लिखी है। दोनों सत्य हैं कल्प भेद से। चीर घाट में गर्ग संहिता में लिखा है कि रामावतार में जो गोपियां, जो स्त्रियां मोहित होकर के राम का वर प्राप्त किया था और गोपी बनी थी, वो नंद भवन में आकर के उनका जन्म हुआ, गोपी बनी, उनका चीर चुराया था। अनेक यूथ थे, कुछ राम के वर से आई थी, कुछ जनकपुर के थी, कुछ मिथिला के थी, कुछ अयोध्या के थी, कुछ दंडकारण्य के मुनि थे। इसी तरह से पृथ्वी अवतार की गोपियां थीं, कुछ देवांगनाएं थीं, जाने कितने टोल थे। चीर हरण किया था भगवान ने।
जब राम रूप धारण करके गए थे, राम रूप को देखा था मिथिला की नारियों ने। सब मोहित हो गई। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, परस्पर वचन सप्रीति। सखी इन कोटि काम छवि जीती, सखी ने काम छवि जीती। आपस में सब कह रही हैं, एक दो नहीं करोड़ों काम से भी ज्यादा सुंदर हैं ये आए हैं हमारे मिथिला में। और जितने देवता हैं वो ऐसी शोभा कहीं नहीं है जो राम की शोभा है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, सुर रस नाग मुनि माही। शोभा अस कहूं सुनी अति नाही, शोभा अस कहूं सुनी अति नाही। जितने देवता हैं कहीं भी ऐसी शोभा नहीं है। तो दूसरी बोली, क्यों? क्या विष्णु भगवान भी सुंदर नहीं है? तो बोली कि सुन, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विष्णु चारि भुज विधि चारी। विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। विष्णु भगवान के चार भुजाएं हैं। माधुर्य दो भुजाओं में होता है, चार भुजाओं में नहीं होता। नराकृति ब्रह्म में माधुर्य होता है। अब ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं, तो वहां कैसे माधुर्य होगा? जैसे कोई प्यार करने जाएगी तो चार मुंह हैं, किस मुंह से बोलेगी, किस मुंह से प्यार करेगी? दक्षिण वाले की, उत्तर मुंह वाले की, पूरब वाले की, पश्चिम वाले? बड़ी समस्या है। तो चार मुंह में कैसे प्रेम होगा? माधुर्य नहीं बनेगा। और ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं, विष्णु के चार भुजा हैं, इसीलिए द्वारका में चार भुजा कृष्ण ने प्रकट किया। ब्रज में तो केवल दो भुजा हैं। हमारो मुरली बारो श्याम, ओ मुरली बारो श्याम। बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका। दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं में बंशी है, चक्र वक्र नहीं है। यहां पर नहीं पहचानत नाम हमारो, नहीं पहचानत नाम हमारो। हमारो
मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। दो भुजा वाले कृष्ण के अलावा हम किसी को पहचानते नहीं हैं। या ही ते हित चित्त बढ़ो है, यही थे हित चित बढ़ो है। ब्रज जन पूरन का, ब्रज जन पूरन का। ब्रजवासियों की इच्छा यही कृष्ण पूरी कर सकते हैं, ऐश्वर्य वाले देवता नहीं कर सकते। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। बोले कैसे हैं कृष्ण? गोप रूप वृंदावन चारी, गोप रूप वृंदावन चारी। ग्वारियां हैं, गोप रूप, गैयाओं के पीछे घूमते रहते हैं। और प्रणत दयिनाम पाप कर्षणम, सभी शरणागतों के पाप को नष्ट करते हैं। अनंत पवित्रता की मूर्ति हैं, लेकिन सरल इतने हैं। तृणचरानुगम, तृणचर माने घास खाने वाली गैयाओं के पीछे 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 दौड़ते रहते हैं। गैयाएं गोबर कर रही हैं और श्री कृष्ण गौरज से शोभित हैं, गोबर से। पंकांक राग रुचराम, जब श्री कृष्ण यशोदा के आंगन में खेलते हैं तो जो कीचड़ है आंगन में गायों की गोबर का, उनके अंग में अंगराग की तरह शोभित हो रहा है। ऐसे श्री कृष्ण सरल हैं। तृणचरानुगम, तृणचर माने घास खाने वाली गौआओं के पीछे चलने वाले, गोमय गोबर से लिप्त शरीर। लेकिन श्री निकेतनम, लक्ष्मी इनके पीछे पीछे वो घुमा करती है। इसलिए ऐसा भगवान कहीं नहीं देखा जो सर्वशक्तिमान होकर के गोबर में लिपटा हुआ हो। और ब्रह्मा के बाद शंकर को बोली, विकट पेश मुख पंच पुरारी। विकट वेश है, उनसे कोई प्यार करने जाएगी तो मुंडमाल है। मुंड मने मरे भय व्यक्तियों की खोपड़ी। सर्प हैं लिपटे हुए, कैसे सर्प से लिपट सकती है कोई नायिका? उनकी जब आरती करने शिव जी गए थे वहां बारात में, तो पार्वती की मां परछन करने आई। परछन माने जब द्वार पर आती है बारात तो सास आरती करती है। जब आरती करने गई, बड़े प्रेम के साथ कह कि महादेव आए हैं, हमारे पुत्री को ब्याह करने, दामाद बनने। तो जैसे आरती लेकर चली आगे, तब तक एक सर्प जो लिपटा था महादेव के शरीर पर, उसने फांव किया क्योंकि वो खुश हो गया
कि हमारे स्वामी दूल्हा बन रहे हैं और इनकी आरती हो रही है, तो खुशी में उठा, फाँव किया है। सास के हाथ से आरती छूट गया, थाल छूट गया, भागी, बोले ये क्या। और बोली, नारद कर मैं कहा बिगारा, कर मैं का बिगारा। हमने नारद का क्या बिगाड़ा था जो हमारी बेटी को ऐसी शिक्षा दिया कि महादेव को पति बनाओ। हमारा तो घर नाश कर दिया नारद बाबा ने। नारद कर मैं कहा बिगारा, नारद कर मैं कहा बिगारा। बसत भवन मोहे जेहि उजारा, बसत भवन मोहे जेहि उजारा। तो मिथिलावली कर रही, भैया 5 मुंह है, हर मुंह में सर्प लिपटे हुए हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। तो ऐसे से कौन प्यार करेगा। और फिर बोली, अपर देव अस को नाही, अपर देव अस को नाही। यह छवि सखी पटतरिय जाही, यह छवि सखी पटतरिय जाई। न विष्णु न ब्रह्मा न शंकर। तो माधुर्य में श्री कृष्ण को इसीलिए गोप रूप वृंदावन चारी, गोप रूप वृंदावन चारी। ब्रज जन पूरन काम हमारो, ब्रज जन पूर्ण काम हमारो। बोले वो कृष्ण ग्वारिया इतना मधुर है, कहाँ रहता है। द्वारका में भी है, मथुरा में भी है कृष्ण। तो गोपियां बोली, नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल, नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल। बरसानो विश्राम हमारो, बरसानो विश्राम हमारो। नंदगांव में मिलेगा, गिरिराज जी में मिलेगा, गैया चराते हुए। अब बरसाने में विश्राम, वहां तो निरंतर राधा रानी के ही आश्रित रहते हैं। और द्वारका मथुरा, नागरी दास द्वारका मथुरा, नागरी दास द्वारिका मथुरा। इन सो कैसो काम हमारो, इन सो कैसो काम हमारो। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। तो इसलिए सब मोहित हो गई। और मोहित होने के बाद गर्ग संहिता में लिखा है कि सब ने राम से कहा कि हम तुमको वरना चाहती हैं। राम ने कहा हम तो एक पत्नी व्रत हैं। बोले हमारी इच्छा तो पूरी होनी चाहिए, आप भगवान हो। बोले द्वापर अंते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम।
वरदान दिया राम ने, अभी तो नहीं, द्वापर के अंत में हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। और जितने भी मोहित हुई थी, क्वारी तो फूली फिरें, ब्याही मीणत हाथ, गौने की मौने रही, देख रूप रघुनाथ। कुंवारी तो, कुंवारी माने अविवाहित, वो बड़ी फूली फिर रही हैं। राजा के बहुत से रानियां होती हैं, हो सकता है हमसे ब्याह कर ले, हम इसी से ब्याह करेंगी। वो फूली फिर रही हैं। अच्छा हुआ हमारा ब्याह अब नहीं हुआ, होने वाला था, हो जाता तो ठीक नहीं रहता, हम तो राम को ही वरेंगी। कुंवारी तो फूली फिर हैं, और जो विवाहिता थी मीड़त हाथ, हाथ मीड़ रही हैं। अबई तो पिछले महीने मेरा ब्याह है, ये पहले आ जाते तो हम क्यों ब्याह कराती। हाथ मीड़ रही हैं कि हमारा तो ब्याह हो गया है, अब क्या करें। गौने की मौने रही, गौना कहता है विवाह के बाद जब द्विरागमन होता है, वो मौन है, बोले हमारा तो सब द्विरागमन हो गया, हमें तो कोई हक नहीं रहा, देख रूप रघुनाथ। तो इस तरह से उस रूप को कहाऊ सखी यस को तनु धारू धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। उन सबको राम ने वर दिया कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे द्वापर के अंत में। क्योंकि श्री कृष्ण की प्रेसियों में दो प्रकार की परकियां थी, कुमारिकाएं और विवाहिताएं। श्री कृष्ण ने किसी को लौटाला नहीं है। सावरो जादूगर सरदार, सावरो जादूगर सरदार, ब्याही अनब्याही सबरी सखी, ब्याही अनब्याही सबरी सखी। मोही ब्रज की नार सावरो, मोही ब्रज की नार सावरो, सावरो जादूगर सरदार, सावरो जादूगर सरदार। चाहे कुमारियां थी चाहे विवाहिता थी, सबको श्री कृष्ण ने अंगीकार किया। ऐसा उदार ठाकुर न हुआ, न है, न होगा। तो इसलिए गर्ग संहिता में लिखा है, ये गर्ग संहिता के हिसाब से सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जब राम ने वरदान दिया तो वो नंद भवन में प्रकट भई 9 नंदों के यहां। और वो जब गई, चीर हरण इन्हीं का हुआ था। वो सभी लोग जानते हैं
चीरहरण की लीला। वो स्नान करने गई, ये वही चीर घाट है जहां आप लोग ने दर्शन किया। और सबके चीर, चीर मने कपड़े लेकर के श्री कृष्ण कदम पर चढ़ गए। चोरी से, इसलिए उनका नाम हुआ चीर चोर। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। या ले गयो, ले गयो, ले गयो री। ले गयो, ले गयो, ले गयो री। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। सबको कदम पर टांग देखा था। गोपियां देखें कि चोर मैं ही हूं। लेके चीर कदम चढ़ी बैठे, लेके चीर कदम चढ़ी बैठे। हम जल माही उघारी, कन्हैया लाल बनवारी। हम जल माही उघारी, कन्हैया लाल बनवारी। लेके चीर, ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। चीर हमारो देओ लालन, चीर हमारो देओ लालन। हमको लाज लगे भारी, कन्हैया लाल बनवारी। हमको लाज लगे भारी, कन्हैया लाल बनवारी। श्याम सुंदर बोले, चीर तुम्हारो तबई मिलेगो। चीर तुम्हारो तब ही मिलेगो। जब तुम पानी के बाहर आ जाओगी, जलते है जाओ न्यारी, कन्हैया लाल बनवारी। जलते हैं जाओ न्यारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर हमारी, ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। बोले श्याम, हम जल से बाहर कैसे आएंगी? लोग हंसेंगे और कलंक लगेगा। जलते न्यारी कैसे हो मैं, जलते न्यारी कैसे हो मैं। लोग हंसें दे तारी, कन्हैया लाल बनवारी। लोग हंसे बहतारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। चीर हरण क्यों किया कृष्ण ने? किसी प्रकार का आवरण नहीं होना चाहिए प्रेम में।
लोक, वेद, ये सब बंधन है। अनन्य शरणागति तभी बनती है। बोले लोग हंसे तो हंसवे देवो, लोग हंसे तो हंसवे देवो। हम हैं पुरुष तुम नारी, कन्हैया लाल बनवारी। हम है पुरुष तुम नारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। गर्ग संहिता के हिसाब से सुना रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त के हिसाब से अलग कथा है इसकी। अभी थोड़ा सा वो भी सुनाएंगे। जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पानी से बाहर आओ तब तुम्हारे वस्त्र मिलेंगे, ये देखो तुम्हारी फरिया है, ये लहंगा है, सब टंगे हैं, ले जाओ। तो सब आई, जल के पार बांध बांध आई, जल के पार बांध आई। हाथों को बांध करके, जिससे लज्जा रह जाए। चीर दियो गिरधारी, कन्हैया लाल बनवारी। चीर दियो गिरधारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। बोले श्याम सुनो ब्रज बाला, बोले श्याम सुनो ब्रज बाला। हे गोपियों, हमने चीर यूं चुराई कि तुमने जल के देवता वरुण को अपराध किया है। नंगे होकर के नहीं नहाना चाहिए। तुम्हारा व्रत दूषित हो गया है। अब तुम्हारा व्रत जो है सफल हो जाएगा। पूजा सफल तुम्हारी, कन्हैया लाल गिरधारी। पूजा सफल तुम्हारी, कन्हैया लाल गिरधारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल गिरधारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। भागवत में लिखा है, याता बला ब्रजम सिद्धा, मये मां रंस्यथ क्षपा। जाओ, तुम सिद्ध हो गई हो। इस उपासना से तुम्हारी शरणागति पूर्ण हो गई है। अब तुम हमारे साथ रास करोगी, लेकिन अभी नहीं। आगे जो रात आएंगी, व्रत कर देवी पूजी तुमने, व्रत कर देवी पूजी तुमने। सिद्ध भई सब प्यारी, कन्हैया लाल बनवारी। सिद्ध भई सब सारी, कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल गिरधारी। ले गयो चीर मुरारी, कन्हैया लाल बनवारी। वाक ग्रहण किया, मये मम रंस्यथा क्षपा। यह जो रात आएंगी आगे, तुम हमारे साथ इनमें रमण करोगी, अब नहीं। तुम संग रास करूं वृंदावन, रास करो वृंदावन। यमुना तट सुखकारी, कन्हैया लाल गिरधारी। यमुना तट सुखकारी, कन्हैया लाल गिरधारी। ले गयो चीर हमारी,
कन्हैया लाल गिरधारी। गयो चीर मुरारी कन्हैया लाल गिरधारी। अब थोड़ा सा ये भी कहना है कि बहुत से लोग समझते हैं कि ये मर्यादा तोड़ी कृष्ण ने, समाज के लिए ठीक नहीं है, तो उनसे भी दो दो बात कर लें। श्री कृष्ण ने कहा कोई भी कामी आदमी नग्न स्त्री को देख करके अपने काम को रोक नहीं सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे गोपियों, जो मुझसे प्रेम करता है, भर्जिता कुथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जैसे जो नाज बोया जाता है खेत में, अगर भूंज दो और पानी में उबाल दो फिर बो तो उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा। समझ में आ रही ना बात? अगर उसको भूंज दो भाड़ में और क्वथिता माने उबाल दो फिर जाके बो तो उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। वैसे ही जो मुझ कृष्ण में प्रेम करता है, कामा कामाय कल्पते, उसके हृदय में काम विकार नहीं होता है। ये भागवत का श्लोक है। जैसे गीता का ज्ञान भगवान ने कहा दिया, कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े तोप के गोले जहां चल रहे हैं, हथियार करोड़ों लड़ने वाले हैं, और परम शांति का उपदेश गीता भगवान ने युद्ध में दिया। युद्ध के मैदान में शांति उपदेश देने वाला केवल कृष्ण हुआ है। ऋषि मुनि जंगलों में जाकर उपदेश देते हैं, बोले वो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां हजार अस्त्र शस्त्र हैं वहां पर खड़े भगवान गीता का परम शांति में उपदेश दे रहे हैं। वैसे भगवान ने सैकड़ों स्त्रियां नग्न खड़ी हैं जल में, और उनसे कहते हैं जो मेरे से प्रेम करता है उसका काम जल जाता है, कभी उसमें अंकुर आता नहीं, प्राकृत काम आता नहीं है कभी। वो है कृष्ण भक्त। भागवत देना संख्या भी बताते हैं। हाँ, क्योंकि ये जरूरी है ये जानना। अध्याय 22 दशम स्कंद श्लोक संख्या 26। नग्न खड़ी हैं गोपियां, भगवान कहते हैं न मैया आवेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जो कृष्ण भक्त है उसको नंगी स्त्रियों में पटक दो, उसके अंदर काम विकार नहीं आएगा, वो है भक्त। ये कृष्ण की वाणी है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए चीर हरण को समझना बड़ा कठिन है। बोले हमने चीर हरण किया क्यों? जब आप काम विजयी हो, भोग से कोई प्राकृत भोग काम से मतलब नहीं है, तो भगवान बोले दृढ़म प्रलब्धा तृपया च हापिता 22/22 प्रस्तोभिता क्रीडन बच्चकारिता
वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुम ता नाभ्यसूनन सूयन प्रिय संग निर्वृता। मैंने तुमको ठगा, प्रलब्धा मैंने ठगा, इन्हें चोरी से आया, अब कह के आता तो तुम अपनी लहंगा छिपा देती। अगर हम पहले से कह देते हम आज तुम्हारे वस्त्र हरण करेंगे तो तुम नंगी नहीं होती। तो हमने तुमको ठगा। जब तुमने सब कपड़ा उतार करके तुम पानी में घुस गई तब मैं आया। इसको प्रलब्धा कहते हैं, दृढ़म प्रलब्धा त्रपया च हापिता। त्रपा मैंने तुम्हारी लज्जा छुड़ाई, पानी के बाहर आओ। प्रस्तोभिता हंसी मजाक किया। क्रीडन बच्चकारिता कठपुतली की तरह नचाया। वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुम तुम्हें सब्र वस्त्र ले लिए लेकिन तुम लोगों ने ता नाभ्यसूयन दोष दृष्टि नहीं किया। प्रिय संग निर्वृता, उसी को प्रेम कहते हैं कि जो प्रेमास्पद जो कुछ करे उसमें संतुष्ट होना। तो ये चीर हरण की बात थी जो हमने भागवत से बताई। अब थोड़ा सा ब्रह्म वैवर्त से भी बताएंगे। यद्यपि समय काफी हो रहा है लेकिन बड़ी अच्छी लीला है, इसलिए हम सुना रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त में दूसरे ढंग से लिखा है। उसमें लिखा है कि गोपियों ने जाकर के कृष्ण को पति बनाने के लिए जो व्रत किया था तब नारायण सुना रहे नारद जी को। दुर्गा की मूर्ति बना करके सामवेद के मंत्र से पूजा करती थी। ओम श्री दुर्गायै सर्व विघ्न विनाशिन्यै नमः। ये सामवेद का मंत्र है। भागवत में तो कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः एक श्लोक है। लेकिन सामवेद में जो मंत्र है दुर्गा का, मूल मंत्र बीज मंत्र, उससे वो पूजा करती थी। बोले ये मंत्र, यह स्तव, ये भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। प्रलय में जब भगवान लेट रहे थे, शयन के पहले उन्होंने इस दुर्गा मंत्र को उपदेश दिया। जब वो शयन कर गए तब मधु कैटभ दैत्य पैदा भय और ब्रह्मा जी को खाने चले। तब ब्रह्मा जी ने ओम नमो जय दुर्गायै इस से दुर्गा की स्तुति किया और 8 नाम वहां पर ब्रह्मा जी ने बताए हैं दुर्गा के। दुर्गे शिवे अभे माये नारायणी सनातनी जय सर्वमंगले।
इसका व्याख्या तो बहुत लंबा है, थोड़े ही बता रहे हैं क्योंकि समय हो गया। देवी को नाम सर्वमंगला है, सदा मंगल देने वाली हैं। दुर्गा माने दुर्गम वस्तुओं का नाश करने वाली हैं। शिवा कल्याणकारिणी हैं। अभया भय हटाने वाली, मोक्ष देने वाली हैं। सनातनी हैं, विजय देने वाली, जया नाम है। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, तब दुर्गा जी ने उनको कृष्ण कवच दिया था। ब्रह्मा जी तुम्हारी रक्षा कृष्ण करेंगे, मैं नहीं। तो सर्वरक्षण नाम का कृष्ण कवच दिया और महामाया अदृश्य हो गई। और कृष्ण कवच के प्रभाव से ब्रह्मा जी विपत्ति से छूट गए। ब्रह्मा जी ने वही मंत्र, वही स्तुति शंभु को दिया, शंकर को। त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते समय भगवान शंकर नीचे गिर पड़े थे। तब नीचे गिर पड़े, तब ब्रह्मा जी ने आकर के कृष्ण कवच दिया। फिर वहां त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त भई और भगवती प्रकट होकर के शंकर को आकाश में बहुत ऊंचा उठा दिया। और शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। वही उपासना सर्वमंगला नाम का स्तोत्र गोपियों ने यहां प्रयोग किया। 1 महीने तक वे बराबर अपने कपड़ों को रख करके जमुना जी किनारे भगवती की उपासना करती रही। और श्री कृष्ण आए, ग्वाल बाल साथ में थे, जो भगवती की पूजा के लिए मिष्ठान वगैरह बहुत से भोजन बनाती थी, लाती थी। वो सब सखाओं के साथ खाने लग गए, स्वयं लेकर के। और कृष्ण बोले कि तुम नंगी क्यों ना आ रही हो, इससे तुम्हारे व्रत में हानि पहुंचेगी। और तुम्हारे लड्डू पेड़ा किसने चुराए? गोपियां हंसने लग गई, खुद तो चोर हैं, सब लड्डू पेड़ा खा गए। बोले नहीं, वरुण के अनुचंद तुम्हारे वस्त्र ले गए। देवी ने रक्षा क्यों नहीं किया? ये गोपियों को बड़ी चिंता भई, देखा कहीं वस्त्र है ही नहीं, पेड़ वेड़ पे कहीं नहीं टंगे थे। अब है ही नहीं तो मिलेंगे कहां से? श्री कृष्ण कह रहे हैं देवी ने कहां रक्षा किया तुम्हारी? सब गोपियां रोने लग गई। गोपियों ने कहा कृष्ण तुमको अधिकार है, हम तुम्हारी हैं, लेकिन ये जो पूजा की सामग्री तो दे दो, हम इससे अपने व्रत को पूरा करेंगे। श्री कृष्ण बोले तुम अपने अपने कपड़े ले जाओ हमारे पास से,
और लेकिन श्री जी नहीं गई, राधा रानी भी थी, बस ब्रह्म वैवर्त के अनुसार। गर्ग संहिता के अनुसार राधा रानी नहीं थी। श्री जी नहीं गई और वहां पर उन्होंने कृष्ण की आज्ञा नहीं मानी, बाहर नहीं निकली। बोले आराधना से हम तुमको जीत लेंगी। कृष्णेन आराध्यते इति राधा कृष्णम समाराधयति इति राधा, राधिकोपनिषद में लिखा है। कृष्ण जिनकी आराधना करती हैं और राधा जिनकी आराधना करती हैं, एक दूसरे के आराधक हैं, उसको राधा कहते हैं। उन्होंने कृष्ण की आराधना किया और ये कहा बड़ा भारी स्तोत्र है, शतमन्योर मन्यु ब्रह्मदर्प विनाशक। इंद्र तुमने, ये कृष्ण तुमने इंद्र का दर्प भंग किया, प्रलय के पानी जो गिराए थे, ब्रह्मा का मोह नष्ट किया, कालिए नाग को तुमने नाथा। ये सब कृष्ण लीला गाने लग गई श्री जी स्तुति में और बोली मैं ये सरस्वती, ये लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा, वेद माता, सावित्री, ये सब तुम्हारे कारण पूजनी भई हैं। एक बड़ी भारी स्तुति है कृष्ण जन्म खंड में और उसको गाने के बाद अविचल भाव से स्थित हो गई, जैसे सूखी लकड़ी। ब्रह्म वैवर्त में लिखा है, इस स्तुति को जो पढ़ता है उसको राधा रानी की प्राप्ति अवश्य होती है। और इस स्तुति के बाद जब श्री जी ने आंख खोला तो देखा सब कण कण कृष्ण है। पेड़, कदम, लताएं, वृक्ष, पत्ते, डाल सब कृष्ण हैं। वो चीर चोर जो था कण कण में कृष्ण बन गया। लता, डाल, पत्र, पुष्प सब कृष्ण। आराधना के प्रभाव से, आराधना ऐसी चीज है कि भक्त को भगवान से बड़ा बना देती है। उसके बाद जब उन्होंने आंख खोला तो सब कपड़े उपड़े दिखाई पड़े और सब मिल गए अपने आप। ये बहुत थोड़े में हमने ब्रह्म वैवर्त की लीला सुनाई है। गौरी व्रत क्या है ये वहां पर विस्तार से लिखा है। इस गौरी व्रत को ही वेदवती ने, कुशध्वज की पुत्री वेदवती ने किया था। भगवान पति मिले तो देवी ने वरदान दिया था तुमको राम पति मिलेंगे। कथा बड़ी लंबी है। वेदवती को पार्वती जी ने, दुर्गा ने अपने हृदय से लगा लिया। आकाशवाणी भई, वही व्रत फिर जानकी जी ने, वेदवती ने स्तुति किया और 1 सहस्त्र गैया और स्वर्ण मुद्राएं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और दुर्गा प्रकट हो गई सामने आकाश में। वही व्रत किया था यहां गोपियों ने। राधा रानी को दुर्गा प्रकट होकर हृदय से लगा लिया और बोली तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा।
लेकिन अभी थोड़ी सी और सुनाएंगे बात। पार्वती जी बोली, राधे तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हो। तुमने ये जो हमारी पूजा किया लोक शिक्षा के लिए, तुम नर लीला में प्रकट लीला कर रही हो, लेकिन तुम गोलोकनाथ, गोलोक श्रीशैल बिरजा के ईश्वरी हो। तुम मानवी नहीं हो। दुर्गा जी स्तुति कर रही है राधा रानी की। ये न भागवत में न गर संहिता में है। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया था तुम्हारे चरण देखने के लिए। तुम महर्षि कैसी हो? गोपी का रूप धारण करके तुम साक्षात ईश्वरी देवी हो। बहुत बड़ी स्तुति किया था उन्होंने। परशुराम जी ने शंकर भगवान से तुम्हारा मंत्र प्राप्त किया था, और जब मैं परशुराम को क्रोध से भस्म करने के लिए चली तो तुमने आगे बचा लिया था। तो तुम मानवी कैसे हो? हे जगन माता, दुर्गा जी कह रही तुम सारे संसार की माता हो। तुम जन्म मृत्यु जरा का नाश करने वाली देवी हो। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन रहेंगे। ब्रह्मा, शेषनाग, शिव आदि जिनकी आराधना करते हैं। स्वयं दुर्गा जी ने राधा रानी की स्तुति किया। बहुत बड़ी स्तुति है, हमने तो थोड़े में सुना दिया। और वहां से देवी गायब हो गई, अंतर्धिन। उतने में श्री कृष्ण आ गए। बड़ा सुंदर रूप है, वंशी हाथ में है। बोले, हे राधे वर मांगो। वो बोली कि हमारा मन अनन्य रूप से आप में रहे। फिर गोपियां बोली श्री कृष्ण से, बोले तुम भी मांग लो। बोले जैसे राधा आपको प्रिय है वैसे हम भी आपको प्रिय बन जाएं। श्री कृष्ण बोले तथास्तु। और कमल और मालती माला गोपियों को दिया और श्री राधा रानी को भी दिया। बोले हे देवियों, 3 महीने बाद रास होगा। तो ब्रह्म संहिता के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त के अनुसार 3 महीने बाद, यानी अगहन के बाद पूस, माह, फागुन, चैत में महारास हुआ है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को चंद्रोदय होने के श्री बाद वृंदावन गए श्री कृष्ण, बंशी बजाई। फिर बाकी लीला महाराज की वैसे ही है जैसे भागवत में है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा कर संहिता से, ब्रह्म वैवर्त से, दोनों से सुनाया। और ये भी सुनाया कि कृष्ण उपासना से न मयि आवेशे धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता कुथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भगवान ने कहा जो मेरी उपासना करता है उसके अंदर प्राकृत काम पैदा ही नहीं होता है। इसलिए चीर हरण बड़ी पवित्र लीला है। इसको स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है और हमने
कई जगह से ब्रह्मवेद से गर्ग संहिता से सुनाया आपको। आ